हेलो दोस्तों। इंश्योरेंस द बचत बुक में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वीकली एक इंश्योरेंस न्यूज़ अपडेट्स की सीरीज़। इसमें आपको हम वीकली बेस पे जो इंश्योरेंस की जो न्यूज़ अपडेट हुई है उसके बारे में रेगुलर आपका अपडेट किया करेंगे। पहली न्यूज़ आज के टाइम पे जो चल रही है, पार्लियामेंट जो कमेटी है उसने इंश्योरेंस का जो रिफॉर्म बिल है उसमें अप्रूव कर दिया है उसको। अब उसके अंदर जो बेसिक बेसिक जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं उसमें आपको बता देता हूँ मैं। पार्लियामेंट कमेटी ने अप्रूव किया है कि कंपोजिट लाइसेंस और उसमें अपडेट्स करने के लिए एक्चुअली होता क्या है कि लाइफ और नॉन लाइफ अभी तक दो लाइसेंस प्रोवाइड किए जाते हैं। उसमें क्या है कि जो कंपनी लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है वो नॉन लाइफ में नहीं जा सकती है। जो नॉन लाइफ में है वो लाइफ को अलग काम नहीं कर सकती है। अब कंपनी ऐसा कर रही है कि एक कंपनी सारे काम कर सकती है, वो लाइफ भी कर सकती है, नॉन लाइफ भी कर सकती है, मोटर हेल्थ टर्म इंश्योरेंस वट जो वो चाहती है वो सेल कर सकती है। अब जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो भी कंपनी के लिए शायद कम कर देगी गवर्नमेंट, उसके लिए प्रपोजल अभी दिया हुआ है। पहले का एक अच्छा लेवल पे जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है इंश्योरेंस कंपनी को रजिस्टर करने के लिए उसको भी अब रिड्यूस किया जा रहा है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, जीएसटी कट या जीएसटी रेट में डाउन करने के लिए अभी हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के लिए अभी रिकमेंडेशन दी जा रही हैं कि क्योंकि नितिन गडकरी साहब ने अपडेट दिया था कि इंश्योरेंस इज़ ए मस्ट एंड इट शुड बी रिवार्डेड फ्रॉम द जीएसटी। तो ये जीएसटी हटाने के लिए उन्होंने बोला था। गवर्नमेंट भी इस पे काम कर रही है। अब ये देखना होगा कि 0% करती है या 5% में लेके आती है या 12% क्या है, क्योंकि आज अभी के टाइम पे जो इंश्योरेंस रेट चल रहे हैं वो 18% जीएसटी रेट लग रहा है। सेम एज गवर्नमेंट लेके आ रही है, एक कमेटी बना रही है। एक कमेटी ने रिकमेंडेशन दी है कि सेंट्रल साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाएगी जो सारी तरीके की जो साइबर सिक्योरिटी है इंश्योरेंस रिलेटेड और नॉन इंश्योरेंस रिलेटेड उन सबको प्रोटेक्ट करेगी। फाइनेंशियली जो ऑडिट्स हों उन सबको ट्रैक करेगी। वो ऐसे काम करेगी जैसे डीजीसीए काम करता है एविएशन सेक्टर में। सेम एज एक बड़ी इन्फॉर्मेशन और भी है इसमें कि एफडीए को गवर्नमेंट इंक्लूड करने जा रही है, 100% एफडीए कर देगी। अब तक था 74%, मतलब कोई भी बाहर की कंपनी इंडिया में जो इन्वेस्ट करेगी वो एक इंडियन कंपनी के साथ पार्टनर के साथ लेके जा सकती है अपनी इन्वेस्टमेंट, और वो 74% तक ही वो उसमें पार्टनरशिप लेके जा सकती है। बट अभी गवर्नमेंट इसको 100% एफडीआई लेके जाएगी। इट मीन्स कोई भी बाहर की कंपनी, कोई भी फॉरेन कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में आके अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकती है। ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा कंपनी होंगी उससे कस्टमर को बेनिफिट होता है। अब ये देखना है कि गवर्नमेंट इसको आगे किस तरीके से काम करती है, उसको क्या क्या उसमें रेगुलेशंस लेके जाती है, उसमें क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस किस तरीके से फॉलो होंगे। लेकिन अब ये कमेटी ने अप्रूव दिया है, ये पार्लियामेंट में जाएगा, उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बट इम्प्लीमेंटेशन इज़ लास्ट थिंग। उससे पहले गवर्नमेंट ने 10 दिसंबर तक प्रपोजल, जो भी एक पब्लिक प्रपोजल या कमेंट्स हो सकते हैं, सुझाव कह सकते हो आप, वो गवर्नमेंट ने मांगे हैं। थर्ड न्यूज़ है हमारी, एच डी एफ सी और वो अब 18% ग्रोथ के साथ अब प्लान कर रही है, क्योंकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर उनके इस लेवल पे नहीं गए हैं, डबल डिजिट की इनको ग्रोथ नहीं हो पाई है। तो अभी वो लेके जा रहे हैं। मार्केट शेयर उनका अच्छा है, 9% है, और मार्केट शेयर के साथ और भी ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनी अच्छा अच्छा मार्केट शेयर लेके बैठी हैं। और मार्केट में कंपनी प्राइवेट प्लेयर हैं, गवर्नमेंट के प्लेयर हैं, और इसी के अकॉर्डिंग कंपनी ने प्लान किया है। सेम एज स्टार हेल्थ इंश्योरेंस भी अब एमपी में रैपिडली ग्रो के प्लान लेके जा रही है। 5000 एजेंट्स को वो हायर करेंगे। सेम एज 150 मैनेजर्स को वो इस मार्च तक हायर करने का उनका प्लान है। आई होप दे विल सक्सीड, बिकॉज रूरल एरिया में अपनी पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए सारी कंपनियां अब जोर लगा रही हैं, क्योंकि इंडिया में अर्बन एरियाज में फिर भी इंश्योरेंस को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। एवरीवन नीड्स, सब चाहते हैं कि इंश्योरेंस बाय करना, पर रूरल एरियाज में हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस इज की पेनिट्रेशन नहीं है, नॉलेज ही नहीं है अब तक, और इसीलिए हमने अपना चैनल स्टार्ट किया है। सेम एज अभी की जो लास्ट हमारी न्यूज़ है, पब्लिक सेक्टर बैंक को जो गवर्नमेंट ने एक इंश्योरेंस का टारगेट दिया हुआ है कि वो जो गरीब, जिनके जनधन खाते हैं, जो और भी बहुत रूरल एरियाज में जो बैंकिंग कस्टमर्स हैं,
उनके लिए टारगेट्स है कि उनको प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के तहत उनको लेके आएँ, जिससे इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन बढ़े। उनके साथ कोई अगर कैजुअलिटी होती है तो उनको भी इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया जाए। बट इस साल उन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, क्योंकि मोस्टली एक्चुअली क्या है कि रूरल एरियाज़ में पब्लिक सेक्टर बैंक की ही पेनिट्रेशन अच्छी खासी है, और गवर्नमेंट उन्हीं के थ्रू से पार्टनर करके उनसे बहुत नॉमिनल प्रीमियम चार्ज लेके 20, 25, 50, आई डोंट नो, अभी मुझे स्पेसिफिक नंबर नहीं आता है, तो वो छोटा अमाउंट लेके उनको इंश्योरेंस कवर देती है, जिससे उनको अपने लाइफ में 2 लाख का आई थिंक उनको कवरेज मिलता है। तो ये चीज़ बेनिफिट्स करती हैं। इसी ये थी अब तक की इस वीक की जो न्यू इंश्योरेंस की न्यूज़ अपडेट्स। आगे की जो भी न्यूज़ होगी हम आपको अपडेट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए, अपने रिलेटिव के लिए कोई भी इंश्योरेंस की कोई कोटेशन चाहिए, अपने लाइफ, हेल्थ या अपनी कोई बाइक कार के लिए, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेटर कोटेशन प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय।